बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फ्रेंड, इंशाल्लाह हम इस लेसन में सीखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D 2013, 14 और 15 में इमेज कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। तो ये मेरे पास एक ड्राइंग पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग की सेटिंग में जाता हूँ, ड्राइंग यूटिलिटीज और ड्राइंग सेटिंग में। तो यहाँ से अपने जून को सिलेक्ट करते हैं, UTM WGS84 डाटम। ये इंटरनेशनल सतह पे ये हमारा डाटम है। यहाँ से अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आप सिलेक्ट कर लें। जो भी आपका अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जून 38N। ये सोदिया में आता है। सोदिया में गालबन 3 ही जून है, 37, 38 और 39। तो इसको सिलेक्ट करके, और पाकिस्तान में जो जून है वो है 41, 42 और 43N। तो मैं इसको 38 नॉर्थ को सिलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ। अभी इसमें मैं एक एरियल इमेज को लेके आता हूँ। तो उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले हम अपने सिविल 3D में हम ऑटोकैड 360 में साइन इन होते हैं। तो साइन इन होने के लिए यहाँ से, अभी मैं साइन इन हूँ, अगर नहीं हो तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का जो आपके पास अकाउंट है या जीमेल का अकाउंट है, उसमें आप साइन इन हो सकते हैं। तो यहाँ से आप जाके साइन इन होके, तो उसके बाद ये जियो लोकेशन पे जाके क्लिक करें। यहाँ से देखें, ये रिबन बार में ये हमें मैप अभी ऑफ है, इसकी ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें मैप एरियल, मैप रोड और मैप हाइबर्ड, ये 3 किस्म की ऑप्शन हैं जो इस ड्राइंग में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं मैप एरियल को लेके आता हूँ, क्योंकि मैप रोड हमें नहीं चाहिए। तो ये मैप एरियल, इसके ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कनेक्शन जो है वो इंटरनेट के साथ आपका लैपटॉप जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे ये मेरे पास प्रोजेक्ट था। ये यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग आ गई है। तो ये देखें, ये मैंने अपने जीपीएस से ये पॉइंट उठाए तो इसमें डिफरेंट है। ये असफाल्ट, ये रोड का पॉइंट है, रोड की लाइन है, तो ये इसमें डिफरेंस आ रहा है। और ये पॉइंट इस बिल्डिंग का है, और ये यहाँ पे आता है। तो ये जो है जीपीएस का एरर है, हो सकता है 3 मीटर का अराउंड। जीपीएस जो हैंड जीपीएस है, जो आजकल मोबाइलों में भी आ रहा है, तो उससे भी आप ये कोऑर्डिनेट उठा के इसमें इंटर कर सकते हैं। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कमांड देता हूँ AL की, अलाइन की। तो इसको मैंने ये अलाइन की कमांड दे के इसको इंटर किया। तो ये अभी मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट। तो स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, मैं इसको ये पहले पॉइंट पे आके क्लिक करता हूँ। फिर ये देखें, स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। तो मैं इसको ये पहला पॉइंट देता हूँ, डेस्टिनेशन। तो अभी वो सेकंड सोर्स पॉइंट का पूछ रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके
तो यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। अभी वो थर्ड पॉइंट का पूछ रहा है, लेकिन मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं देता, तो इसको मैं इंटर करता हूँ। अभी ये यहाँ पे पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, कि जो आपने रेफरेंस पॉइंट जो दिए हैं स्केल भी उसके मुताबिक सेट हो जाए, तो मैं बोलता हूँ नहीं, इसको नो करना है। तो ये देखें, ये जो भी बिल्डिंगें हैं तो वो सारी की सारी अपनी जगह पे सही आ गई। ये देखें, ये असफाल्ट का पॉइंट अपनी जगह पे सही आ गया। यहाँ पे भी आप देखें, पहले इसमें डिफरेंस था, तो ये भी रोड के ऊपर आ गया। तो ये था इसको, एरियल इमेज को सिविल 3D में लेके आने का तरीका। तो ये बहुत इजी है, और ये एरियल इमेज जो है ये होती भी बहुत क्लियर है। ये देखें नीचे 2014 डिजिटल ग्लोब, और ये उसने कुछ दिया हुआ है बिंग मैप का आएगा, क्योंकि बिंग मैप गूगल अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका है कि हम इसके टूल बॉक्स के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, होम वाले टैब पे जाके आप टूल स्पेस के ऊपर क्लिक करें, तो ये टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है टूल बॉक्स की, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं टूल बॉक्स। तो इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से एक्सपोर्ट के एम, और इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करें, फिर एक्सपोर्ट के एम एल, इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करें और एक्सिक्यूट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पी आर एक्स का नाम दे देता हूँ। नेक्स्ट। तो यहाँ से ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, आप कौन सा ऑब्जेक्ट लेके जाना चाहते हैं सिविल 3D में, सॉरी गूगल अर्थ में। तो यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये जितना भी डाटा है ये चला जाएगा, लेकिन मैं इसको कुछ सिलेक्टेड पॉइंट देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बाउंड्री है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसको, और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये मैंने कुछ पॉइंटों को सिलेक्ट कर दिया। तो फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट, जियो रेफरेंस, ये देखें यूटीएम डब्ल्यूजीएस, ये जो आपने ड्राइंग में सेटिंग की हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट करें, एलिवेशन रिलेटिव टू ग्राउंड, बल्कि ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड पे ड्रॉप कर दें। नेक्स्ट, ये आपको जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी के एम जेड फाइल, वो आपको लोकेशन दे रहा है। जहाँ पे भी आपने सेव करनी है, तो इधर से आप क्लिक करके उस जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। ये मेरे पास पहले का कुछ पड़ा हुआ था, जिसको मैं इसके ऊपर ओवरराइट करता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, जिसको मैं व्यू में देखना चाहता हूँ कि ये आ रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास गूगल अर्थ पे आ गया। ओके। तो ये देखिए गूगल अर्थ पे अपने फिक्स पॉइंट के ऊपर आ गया। ये इमेज बहुत पुरानी है, 2005 की, इसलिए यहाँ पे ये असफाल्ट भी नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग के आप पॉइंटों से अंदाज़ा लगा लें कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही आई है। यहाँ से भी क्लियर नहीं है, ये एक फार्म की बाउंड्री है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं आ रही है। तो ये था इंशाल्लाह इसमें गूगल अर्थ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का तरीका। तो इसमें ये चीज़ भी आप याद रखें कि सऊदीया में 3 जून इस्तेमाल हो रहे हैं।
37N38 और 39। ये जून क्या होते हैं ये देखें, आप गूगल अर्थ पे जाएं। ये हमारा, ये देखें, ये टॉप पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ से आप देखेंगे हमारा इस टाइम हम सऊदीया के जून 37, ये कुछ हिस्सा 37 में आता है, ये सऊदीया का सऊदी अरबिया 37, 38 और 39। जबकि हमारा पाकिस्तान का जून ये 41, 42 और ये कुछ हिस्सा ये 43 में आता है। तो ये ये इसमें जून सिस्टम है। जून सिस्टम का ये है कि ये यहाँ से चलता है, इन्होंने ये नॉर्थ से इसकी जो है ग्रेजुएशन की हुई है। ज़ीरो, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 60 तक आता है यहाँ तक। तो यहाँ से इस जगह से जो लाइनें ऐसे उन्होंने खींची हुई हैं उनको ग्रेजुएशन की हुई है इन्होंने। तो ये हमारा पाकिस्तान का जोन है 41, 42, 43। ये आप इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये अपने जोन में आता जाएगा। और गूगल अर्थ पे इसको आप ऐसे रोटेट करते हैं, ये देखें, ये लाइनें ऐसे खींची हुई हैं, तो ये इन्होंने कुछ इंग्लिश के वर्ड से इनका नाम दिया हुआ है, VUTSRQPNM। तो ये गूगल अर्थ के हिसाब से हमारा इस टाइम सऊदीया में जो है वो गालबन कुछ एस की तरह आता है 38, ये क्यू, ये क्यू और हाँ ये कुछ हिस्सा क्यू में आ रहा है और कुछ हिस्सा गालबन आर में आ रहा है। ये जो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आ रही है 40p। तो ये देखें जहाँ पे मैंने कर्सर लाया तो नीचे 38 आर हो गया। और पाकिस्तान में भी ऐसा है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें हमने 38 सऊदीया के लिए 38 सॉरी 37, 38, 39 जो भी जोन आ रहा है उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से ड्राइंग की सेटिंग थे। तो ये था हमारा इंशाल्लाह आज का लेसन। कि पिछले लेसन में हमने बताया था कि ऑटोकैड सिविल 3D जो भी पुराने वर्जन है उसमें यहाँ पे गूगल अर्थ की ऑप्शन आती थी। लेकिन ये जितने भी नए वर्जन है 2013, 14, 15 उसमें ये बहुत बेहतरीन उन्होंने ऑप्शन दिया है जियो लोकेशन, जिसमें आप ये एरियल इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं और गूगल अर्थ पे डाटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो इसमें ये पाकिस्तान का आप जून भी देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का लिखा हुआ है WGS 72। ये भी 41, 42 और 43 है। और WGS 84 ये भी हैं। तो पाकिस्तान में जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है तो वो गालबन ये कल्याणपुर 9062 ये यूज़ हो रहा है। कल्याणपुर 9062 इंडिया जोन 1, 2 और 2 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप लाइक के बटन पे लाजमी क्लिक करें
और यहाँ पे आप सब्सक्राइब पे के बटन पे क्लिक कर दें। तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर भी आपको चाहिए या डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ गूगल अर्थ पे जाके हुसैन 1198 लिख के इंटर करेंगे तो ये यूट्यूब पे आप चले जाएंगे और ब्लॉग स्पॉट। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हुसैन 1198 ब्लॉग स्पॉट के ऊपर जाके क्लिक करें तो ये यहाँ से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ऑटोकाड सिविल 3D 2015 विद क्रैक 64 बिट। और ये लाइका का लिस्ट कैट लाइका का सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। लाइका जियो ऑफिस अगर आपको चाहिए तो यहाँ से, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या ऑटोकैड सिविल 3D 2012 32 बिट और 64 बिट चाहिए तो यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें वीडियो भी अपडेट होती रहती हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन में कुछ मज़ीद सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।